हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनते हैं पावर बीआई के अंदर। और इसमें वही कॉन्सेप्ट है जो बेसिक डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको थोड़ी डेटाबेस के बनाने के लिए बुक्स होती हैं, रेफ़र करनी पड़ेंगी। इसमें बस जस्ट बताता चलूँ कि जब भी हम पावर बीआई के अंदर कोई भी डेटा हम उठाते हैं, कोई भी हम डेटा का टेबल उठाते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको डेटा टेबल्स उठाने सिखाए थे। तो जैसे ही हम कोई डेटा टेबल उठाते हैं तो उसका यहाँ पे एक रिलेशनशिप का विंडो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि पावर बीआई बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये खुद ही खुद सबके रिलेशनशिप बना देता है। लेकिन चूँकि एज आ पावर बीआई एक्सपर्ट यूज़र हमें जो है रिलेशनशिप बनाने आने चाहिए, तो उसका हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, और अगर प्राइमरी की वो होती है जो एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही होती है, और फॉरेन की वो होती है जो मल्टीपल होती हैं। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है और बाकी सारी फॉरेन कीज़ होती हैं। कुछ टेबल ऐसे भी होते हैं जिसमें एक फॉरेन कीज़ ही होती हैं, प्राइमरी की नहीं होती, जैसे मास्टर डेटा होता है हमारा। इसी तरीके से अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। जैसे प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का टेबल है। अब प्रोडक्ट का टेबल के अंदर यहाँ पे इसकी आपको एक ये देखें, ये इसकी बेसिकली प्राइमरी की है प्रोडक्ट की। इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम है, और ये इसके प्रोडक्ट कैटेगरी की है। इसी तरीके से सब कैटेगरी है, उसके सब कैटेगरी की है, ये की है। तो ये सब प्राइमरी की है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये इस तरीके का डेटाबेस हमने बनाना पड़ता है। तो वो आप फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि पावर बीआई के अंदर किस तरीके से डेटाबेस बनता है। उसके लिए जो है आपको अलग से एक डेटाबेस की क्लास समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। वो आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जो हम डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं जस्ट आपको एक रिलेशनशिप बना के दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप बनी हुई है। मैं एक एक करके कोई रिलेशनशिप नहीं लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा उसको समझाने में। मैं जस्ट आपको क्विकली समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनी हुई है कस्टमर की। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर का टेबल है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास सेल्स का टेबल। अब जिसको हमने सेल्स किया है उसकी कस्टमर की आ रही है यहाँ पे, और जो है किसको सेल किया कस्टमर की, उसकी भी है कस्टमर की मेन कस्टमर का डिटेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कस्टमर की, सही है। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिलेशनशिप बनाया है, तो मैं पहले तो इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझाऊँ। डिलीट करने का तरीका यही है, इसको क्लिक कीजिएगा और डिलीट का बटन दबाएं, तो ये डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट, सही है, ये डिलीट हो जाती है। मैं आपको बताता चलूँ किस तरह डिलीट हो रही है। ये यहाँ पे इसका रिलेशनशिप का आ गया, ये कि रिलेशनशिप डिलीट करना चाहते हैं कि यस, हम डिलीट करना चाहते हैं फ़िलहाल इसको। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि इसके डेटाबेस हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, इसलिए वो डिलीट करने में इसको थोड़ा टाइम लेगा। क्योंकि इसमें एक डेटाबेस ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है मेरे पास। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए एक आपको बताया कि किस तरह डिलीट होगी। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर की है, अब मैं इसको कोई भी मुझे जब रिलेशनशिप बनाना होता है तो इस कोई भी की को पकड़ के उस पर ड्रैग करूँगा तो वो रिलेशनशिप बन जाएगा। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको मैं थोड़ा इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि वो मुझे वैसी प्रॉब्लम नहीं हो इसमें। और ये जैसे कस्टमर की यहाँ आ रहा और ये आ रहा कस्टमर की, ठीक है। तो इस कस्टमर की को मैं पकड़ूंगा और लाके इस वाले कस्टमर की के पे लाके छोड़ दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा
तो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके जितने भी विजुअल्स हैं सारे बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। वरना अगर इसके विजुअल्स नहीं बने हुए होते, तो पीछे से कैलकुलेशंस कोई नहीं की भी होती, तो वो टाइम नहीं लेता, वो फौरी तौर पे हो जाता। ये अभी हो जाएगा 2 मिनट में। इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। आप इसको समझें कि किस तरीके से ये की बनती किस तरीके से। और अगर आप जो है कुछ डेटाबेस की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डेवलप दी डेटाबेस। तो यहाँ देखें ये की एक बन गई है कस्टमर की, और इसके दरमियान एक रिलेशनशिप बन गया। हमें देखें यहाँ पे हम जब माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से शो भी हो जाएगा, दोनों कस्टमर की दोनों बिलिंग कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटे से एग्जांपल है कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रिलेशनशिप से हम किस तरीके से विजुअल्स बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।